जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं आप सभी लोगों को, सभी विद्यार्थी गण को मैं बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, आइए जुड़ जाइए, पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए, पूरा तहलका मचाइए हिंदी ग्रामर कंसेप्ट वाइज पढ़कर। आपका भाई, आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर उपस्थित हो चुका है। विद्यार्थीगण, आप भी अपने भाई के साथ जुड़ जाओ, हर एक कंसेप्ट क्लियर करो। मैं बार बार कहता हूँ, यदि हिंदी ग्रामर कंसेप्ट वाइज सीखना है तो एक सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, एक भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए। याद रखिएगा, जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। विद्वान साथी या विषय बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम मिलजुल कर पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखोगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कई पाठ्य सामग्री पढ़ लेते हो पर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाते। ट्रिक आपको नहीं मिलेगी, कंसेप्ट वाइज आपको पढ़ना है। पर याद रखना, कंसेप्ट वाइज ऐसा हम सब मिल के पढ़ेंगे सभी लोग कि वही कंसेप्ट वाइज जैसे लगेगा ट्रिक है। आइए आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण व्यंजन संधि के बारे में कि व्यंजन संधि होती क्या है। जी हाँ, व्यंजन संधि। विद्यार्थीगण, व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले याद रखना, यदि हम बताएं, यदि हम स्वर का मेल व्यंजन से करें, स्वर का मेल व्यंजन से करें, या हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण व्यंजन का मेल स्वर से करें, या हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण व्यंजन का योग व्यंजन से कर दें, तो ये जो तीनों हालात है ना, तीनों हालात ये किसकी परिभाषा देते हैं विद्यार्थीगण? याद रखना, किसकी परिभाषा देते हैं? व्यंजन संधि। आपसे कोई कहे व्यंजन संधि की परिभाषा बताओ, तो आप कहोगे स्वर का मेल या तो व्यंजन से हो, या तो व्यंजन का मेल स्वर से हो, या तो व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। तो याद रखना, उसी को क्या कहा जाता है? व्यंजन संधि कहा जाता है। विद्यार्थीगण, याद रखना, व्यंजन संधि में जो वर्णों का जोड़ होता है, जी हाँ, व्यंजन संधि में जो वर्णों का जोड़ होता है वो कितने प्रकार से होता है? 1, 2 और 3। पॉइंट करके आपको लिखना है। विद्यार्थीगण, जितेंद्र सर के साथ जुड़ो, जो हर पाठ सामग्री साइलेंट होती है वो चीज आप जानने का प्रयास करो। याद रखना, व्यंजन संधि में वर्णों का जोड़, व्यंजन संधि में वर्णों का जोड़, वर्णों का जोड़ 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है विद्यार्थीगण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम चलते हैं फार्मूले पर। जी हाँ, चलिए आइए जरा देखते हैं व्यंजन संधि को कैसे देखना है। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखे हैं विद्यार्थीगण, जबकि हम जानते हैं, मुझे इतना भी पता है विद्यार्थीगण, आपके मन की बात, आपके मन में जो चल रहा होगा इसका संधि विच्छेद आप सभी को मालूम है, मुझे इतना पता है। हर प्रकार के विद्यार्थीगणों को इसका संधि विच्छेद मालूम है, पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ विद्यार्थीगण, यदि आपको कहीं मान लीजिए बताना हो, कंसेप्ट सीखना हो, तो हमेशा के लिए वो भ्रम दूर हो जाएंगे जो बचपन के भ्रम आज तक दूर नहीं हुए। विद्यार्थीगण, यदि हम बात करेंगे इनको हल करने के लिए, तो सबसे पहले आपको वहां चलना पड़ेगा जो विद्यार्थीगण हमारे वर्ण विचार पढ़े हैं। वर्ण विचार जिसने नहीं देखा आप जाकर देखिएगा, वर्ण विचार पढ़ चुका है। वर्ण विचार में स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं विद्यार्थीगण? 25 होते हैं। उनको कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया है। कचट तप, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्गों में बांटा गया। हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है 2। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। वही जो सघोष होता है विद्यार्थीगण, वही यहाँ काम आता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सघोष के बारे में, देखेंगे अभी तुरंत ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। सघोष किसे कहा जाता है? सघोष में क्या क्या आते हैं विद्यार्थीगण? हम जानते हैं वही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और क्या? 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। और इसमें क्या आते हैं? सभी स्वर। विद्यार्थीगण, क्या आता है? सभी स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं। मैंने सब बताया बहुत अच्छे से। तो ये हो गया। और याद करना, इसमें क्या आता है? अलजीवा। और इसमें आता है आहा, जो विसर्ग होता है विद्यार्थीगण, ये भी सघोष में भाग लेता है। तो हमारा कहने का आशय यह हुआ विद्यार्थीगण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां क्या होता है? वर्ण सघोष होता है। अब इसका जो नियम होता है विद्यार्थीगण, व्यंजन संधि का जो पहला नियम होता है, इसी के आधार पर बताने वाले हैं। पहला नियम क्या होता है? याद रखना, पहला नियम ये कहता है कि जब भी किसी भी वर्ग के
किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग सघोष से होता है। इसका मतलब यह हुआ किसी भी वर्ग के, यानी हम कह सकते हैं जैसे आप देखते हो क वर्ग, क वर्ग है, ऐसे होता है क्या च वर्ग। बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे। ऐसे क्या होता है ट वर्ग, ऐसे क्या होता है त वर्ग, ऐसे क्या होता है विद्यार्थीगण प वर्ग। हर एक वर्ग है। जी हाँ, अब इन वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं जरा देखो। तो क वर्ग में क्या आता है, कौन कौन सा वर्ण आता है, क, ख, ग, घ और क्या आता है अंगा। ऐसे विद्यार्थीगण देखो जरा च वर्ग में क्या आता है, च, छ, ज, झ और क्या होता है इया। ऐसे ट वर्ग में क्या होता है दोस्तों, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ऐसे त वर्ग में क्या होता है दोस्तों, देखो जरा त, थ, द, ध, न। ऐसे प वर्ग में क्या होता है, प, फ, ब, भ और क्या होता है विद्यार्थीगण मैं होता है। और बहुत ध्यान से सुनना, व्यंजन संधि जो बचपन का भ्रम है दोस्तों वो भी दूर हो जाएगा। क्यों हमारे हर विद्यार्थीगण इसको अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर नहीं करा पाते, ना तो कर पाते हैं। बहुत दिनों से अध्ययन अध्यापन करते हैं तब भी नहीं समझ पाते हैं। याद रखना। आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण, 1, 2, 3, 4, 5 ये वर्ग है स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। हर एक वर्ग में 1, 2, 3, 4 और क्या हो गया 5 हो गया। अब इसका जो नियम होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला जो नियम होता है यही कहता है विद्यार्थीगण, यदि किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पर वर्ग, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण ये पहला वर्ण का योग यदि सघोष से होता है, तो सघोष किसे कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, ये सघोष होते हैं। यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग विद्यार्थीगण सघोष से हो, किससे हो, सघोष से हो, किससे हो विद्यार्थीगण, सघोष से हो। जी हाँ, सघोष से हो, लेकिन पांचवा अक्षर छोड़कर, याद रखना सघोष से हो, लेकिन ये क्या, ये सभी का, हर एक वर्ग का पांचवा छोड़कर। याद रखना, यदि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग यदि सघोष से होता है लेकिन पांचवा छोड़कर, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। तीसरे में क्या हो जाता है विद्यार्थीगण, आदेश हो जाता है। अब जरा हम एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। विद्यार्थीगण बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इस पर हम ये वाली वैल्यू रखने वाले हैं जो इतना लिखे हैं, इधर राइट साइड में इधर लिखे हैं। जी हाँ, हम देखेंगे जो ग है, बीच वाला वर्ण पकड़ेंगे हमेशा। ग है, ग किस वर्ग का वर्ण है, तो ग क वर्ग का है, क वर्ग का चौथा है, तीसरा, और तीसरा अपने आप में क्या है, देखो विद्यार्थीगण क्या है, सघोष है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ फार्मूला देखो। जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग सघोष से होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। कुछ नहीं करना है विद्यार्थीगण। यहाँ देखो उदाहरण में बीच में ग मिल रहा है। ग क वर्ग का खुद चौथा वर्ण है तीसरा। जब तीसरा खुद यहाँ है तो आपको उल्टा चलना है, तीसरे के स्थान पर उसी क्रम में क्या रखना है, पहला। तो वागीश का संधि विच्छेद जब करोगे तो क्या होता है, वाक जमा क्या होगा विद्यार्थीगण, एस होगा। जरा देखो आपको उल्टा चलना हमेशा। जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग सघोष से होता है तो याद रखना पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश होता है। और व्यंजन संधि का जो पहला नियम होता है, हर शब्द में वहां तीसरा मिलेगा, बीच का वर्ण तीसरा मिलेगा, और उसको बदलना कहाँ है, पहले में। यही इतना काम करना है। अब दिगंत का जो संधि विच्छेद होगा विद्यार्थीगण, देखो ये गा है, किस वर्ग का है, क वर्ग का तीसरा, क खा गा, तो उसको उसी ही वर्ग के पहले वर्ण में कन्वर्ट कर दो। तो ग है तो इसके स्थान पर क रख दो। दिगंत का क्या होगा, दिग जमा अंत होगा विद्यार्थीगण। दिग्गज अब गा के स्थान पर पहले में लाओ तो क्या होगा, अब आप समझ गए,
दिक जमा क्या होगा विद्यार्थीगण गज। दिग्विजय का क्या होगा विद्यार्थीगण, दिक जमा विजय होगा। समझ पा रहे हो, दिक जमा विजय होगा। आजादी का क्या होगा विद्यार्थीगण, अब देखो, अब ये क्या है आजादी, जा किस वर्ग का है, चा वर्ग का तीसरा, चा छा जा। जब खुद तीसरा है तो बदलना कहाँ है, उसी ही वर्ग के पहले में लाओ, तो इसके स्थान पर अच जमा आदि। जी हाँ, अब देखो द है उद्योग, उद्योग है तो दा किस वर्ग का वर्ण है, ता वर्ग का तीसरा, ता था दा। जब खुद तीसरा है तो उसको बदल दो पहले में तय में, तो उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जमा विद्यार्थीगण योग होगा। सद्भावना का क्या होगा, सत जमा क्या होगा, भावना होगा। अब आप समझ गए विद्यार्थीगण। अब्ज का क्या होगा संधि विच्छेद, जरा देखो अब्ज का क्या होगा, अप जमा जय होगा। अब्ज कमल का पर्यायवाची है विद्यार्थीगण। अप का मतलब क्या होता है, जल। जय का मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला अर्थात क्या होता है, जलज, जिसको अब्ज कहा जाता है, कमल का पर्यायवाची होता है। अब्द है तो अब्द अप जमा द, ब है तो ब किस वर्ग का है, तीसरा, पा फा बा तीसरा है तो पहले में कन्वर्ट कर दो। सडानन टा ठा डा, तो अब डा के स्थान को पहले में कन्वर्ट करो तो क्या होगा, सट योग आनंद, सट योग आनंद होगा विद्यार्थीगण। सड्रिपु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखो सड्रिपु है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सट जमा रिपु होता है। सड्रिपु का सट जमा रिपु होता है। दिगंबर दिक जमा क्या होता, अंबर, दिक जमा अंबर। सदानंद का क्या होगा, सत योग आनंद होगा। सदाचार का क्या होगा विद्यार्थीगण, सत योग आचार होगा, सत योग आचार होगा। अब समझ गए। आ जाइए दूसरे नंबर की हम बात करें विद्यार्थीगण, हम यहां लिख दे रहे हैं, दिगंबर का दिक जमा अंबर होगा। सदानंद का ऐसे सत योग आनंद होगा। सदाचार का सत योग आचार होगा। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं विद्यार्थीगण। अब जरा देखो, अब हम ये नियम मिटा दे रहे हैं, अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, सेम है विद्यार्थीगण, डर के आगे जीत है, घबराइएगा मत, आपका भाई जब तक आपके साथ है। तो दूसरा नियम जो कहता है व्यंजन संधि का, जब किसी भी वर्ग के, यही जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग किससे हो, पांचवें अक्षर से हो, क्या हो, पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर से हो तो याद रखना पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें में आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। जरा देखो दूसरा नंबर था, याद रखना हर एक वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है, ये अंगा इया ड़ न म, ये क्या होता है, उच्चारण स्थान जिनका नासिक होता है। जो विद्यार्थीगण ना समझ पा रहे हो, वीडियो जाकर देखें, पढ़ी है प्लेलिस्ट में। तहलका मचाओगे विद्यार्थीगण, कंसेप्ट वाइज सीखना है। लेट होगा पर देर होगा पर दुरुस्त होगा, याद रखिएगा, देर है पर अंधेर नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जो इच्छा आप वो कर सकते हो विद्यार्थीगण, पर मेरे साथ जुड़ना है तो कंसेप्ट वाइज सीखने के लिए जुड़ना, अन्यथा दोस्तों मत जुड़ना हो, ठीक है, पर एक बार समझ गए तो बार बार समझने का प्रयास नहीं करोगे, वही चीज आपको करना है। जरा देखो, जब किसी भी वर्ग का पहले वर्ण का योग पांचवें अक्षर से हो, यानी इनका योग इनसे हो, तो याद रखना पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। जब खुद पांचवा मिलेगा तो उसको बदलना कहाँ है, पहले में, उल्टा चलना है, वही चीज है। अब देखो यहाँ वाडंग में बीच वाला पकड़ो, वाडंग में ये क्या है, अंगा है। अब ये क्या है, का वर्ग का देखो पंचमाक्षर है, यहाँ का वर्ग का पांचवा अक्षर। तो अब ये क्या है, जब खुद पांचवा है तो इसके स्थान पर बदलो पहले में, वादंगमय का क्या होगा, वाक जमा मैं होगा विद्यार्थीगण। तन्मय, अब तय न मैं, न देखो किस वर्ग का वर्ण है, तय वर्ग का है, पचवा, तय थ द ध न। जब पचवा है तो उसको बदलो कहाँ, पहले में, सेम वही चीज है। तन्मय तत् योग मैं, ऐसे चिन्मय का क्या होगा,
चित योग क्या होगा विद्यार्थीगण में? सन्नारी का ऐसे होगा सत योग नारी, ऐसे सन्मार्ग का होगा सत योग मार्ग होगा। जगन्नाथ का क्या होगा? जगत योग नाथ होगा षडमुख। अब देखो ये क्या है? लास्ट का पंचमाक्षर है ट ठ ड ढ ड, तो अब इसके स्थान पर ट रख देना है। सट जमा क्या होता है? मुख होगा। जगन माता क्या होगा? जगत योग क्या होगा विद्यार्थीगण? माता। उपमय, अब पा फा बा भा मा, पचवा है पा वर्ग का, तो इस पे क्या रख देना है? पा। उप जमा मैं, अम्मय का अप जमा मैं। अब जरा देखो ऐसे होते हैं विद्यार्थीगण। तो याद रखना, जो विद्यार्थीगण हिंदी को कंसेप्ट वाइज समझना चाहते हैं, बड़ विचार में सब कुछ पढ़ चुका है, संधि व्यंजन संधि मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ विद्यार्थीगण, नए नए शब्द लेकर, और इसके लिए आप बेसिक जाकर देखें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। वहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पढ़े हैं, सारी चीज वहां समझ जाओगे। तो यहाँ भी आप पढ़ सकते हो मित्रों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। आप भी बहुत अच्छे से पढ़िए, याद रखिएगा, ताकि माँ सरस्वती आप सभी लोगों को सफलता के दरवाजे तक अति अवश्य जल्द पहुंचाएं। याद रखना मित्रों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।